प्रिय छात्रों, आज हम C308 में यूनिट 6 का जो सब यूनिट पार्ट है 6.5 सॉइल कंजर्वेशन, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है। कंजर्व का मतलब होता है परहेज कर रखना। तो सॉइल कंजर्वेशन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द लैंड, prevent erosion and preserve soil nutrients on land that is being used for farming। जो किसी भी जमीन पे टॉप सॉइल होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वो लगभग 60 सेंटीमीटर 2 फीट की डेप्थ वाली, दैट इज फर्टाइल सॉइल। उस लैंड को, या दूसरे शब्दों में कहें, उस सॉइल को किसी तरह का डिग्रेडेशन नहीं होने देना, किसी तरह का नुकसान नहीं होने देना, यही सॉइल कंजर्वेशन है। क्योंकि उस सॉइल में ही मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनपीके, जो कि फसल को या प्लांट्स को या पौधों को उगने में मुख्य रूप से सहायक होते हैं। यदि ये सॉइल, टॉप सॉइल, किसी कारण से हम प्रिजर्व नहीं कर पाए या कंजर्व नहीं कर पाए, तो वो जो लैंड है वो धीरे धीरे बैरन या बंजर लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वहां पे भविष्य में आप फसल वगैरह नहीं उगा सकते। नो टिलेज फार्मिंग में बिना जुताई के जो हम खेती करते हैं, उसमें जो फसल उग जाती है उसके जो अवशेष है उनको भी नहीं हटाया जाता। वो जो अवशेष है वो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है उनमें, और वो धीरे धीरे डीकंपोज होते हैं, तो सॉइल में अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स की मात्रा और बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि हम जुताई नहीं करेंगे तो जो ऑर्गेनिजम्स है, अर्थवर्म वगैरह है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं किसी न किसी रूप में, वो भी अपनी जगह सस्टेन रहेंगे, उनको भी किसी तरह से हम हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद आता क्रॉप रोटेशन एंड कवर क्रॉप्स। हर फसल की न्यूट्रिएंट्स की अपनी अलग डिमांड होती है। तो यदि खेत में हम एक ही फसल को बार बार लगाते जाएंगे, आप ये समझिए इस तरीके से कि मान लीजिए आपने एक फसल उगाई, उसको पोटेशियम ज्यादा मात्रा में चाहिए उगने के लिए। अब यही वही फसल हम हर साल उगाते हैं, तो पता पड़ेगा कि कुछ सालों बाद उस जमीन में से पोटेशियम लगभग खत्म हो जाएगा। तो बेहतर है अब हम उस फसल के बाद दूसरी फसल वो उगाएं जिसको पोटेशियम की कम आवश्यकता हो, नाइट्रोजन की ज्यादा हो। इस तरह बैलेंसिंग हम करते चलेंगे तो जो जमीन है उसमें न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहेंगे। इसके अलावा ये कवर क्रॉप्स, जब खेत में किसी तरह की फसल नहीं उगा रहे हैं, तो हम वो क्रॉप्स वहां उगा दें जो कि पूरे खेत को कवर कर ले। ये जब खेत को कवर कर लेगी तो तेज आंधियां या बरसातों के समय सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करेगा और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। उसके बाद आता है कंटूर फार्मिंग ऑन हिल साइड्स। कंटूर मतलब जमीन के अलग अलग लेवल्स। तो अलोंग कंटूर्स यदि हम फसल उगाते हैं तो पानी की जो फ्लोइंग वेलोसिटी है बरसात के पानी की, वो कम हो जाती है, और वो पानी वहां जगह जगह दो कंटूर्स के बीच में रुकता चलेगा। पानी जब रुक जाएगा तो ग्राउंड वाटर पे जाएगा और ग्राउंड वाटर का लेवल भी मेंटेन रहेगा। सॉइल में जो नमी है, जो मॉइस्चर है, जो हमें चाहिए, वो वहां बरकरार रहेगी। तो सॉइल इरोजन इसमें बहुत कम हो जाता है। ये फोटो में आपको कंटूर फार्मिंग नजर आ रही है, तो इसमें अलग अलग रोज नजर आ रही है, इनमें लेवल डिफरेंस है। तो पानी जब ऊपर से बहता हुआ आएगा तो दो रोज के बीच में भर जाएगा,
और वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। जब पानी भर जाएगा तो निश्चित रूप से पानी जमीन के अंदर जाएगा, जो ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन रखेगा या बढ़ा देगा। इसके अलावा सॉइल इरोजन बहुत कम हो जाएगा, जो हम चाहते हैं सॉइल कंजर्वेशन के देखते हुए। इसके बाद आता है विंड ब्रेक्स एंड स्ट्रीम बफर्स। विंड ब्रेक्स मतलब जहां तेज हवाएं चलती है उन एरियाज में, उन खेतों में बीच बीच में श्रब्स या ट्रीज की लाइन लगा देते हैं, लाइन से उनको उगा देते हैं, तो वो विंड वेलोसिटी को कम कर देता है। इसी तरह जो खेत पानी के किनारे हैं वहां पे हम फूल वगैरह इस तरह के प्लांट्स लगा देते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रीम बफर्स। तो कुल मिला के पर्पस यही है दोनों केस में कि हवा या पानी जिसका इफेक्ट सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायक होता है, उसको हम रोकें। तो बफर्स जो होता है वो खेत की मिट्टी को पानी में या किसी भी वाटर बॉडी में ले जाने में, नहीं ले जाने में सहयोग करते हैं। इसी तरह विंड ब्रेक्स हैं, जो तेज हवाओं में जो मिट्टी उड़ जाती है, तो जो पेड़ों की जो रो है या श्रब्स की जो रो है वो उस वेलोसिटी को काफी हद तक कम कर देता है, तो सॉइल कंजर्वेशन में सहायक होता है। इस पिक्चर में आपको स्ट्रीम बफर्स नजर आ रहे हैं, ये फूलों के जो पौधे नजर आ रहे हैं आपको, ये खेतों और पानी के बीच में है। इस पिक्चर में आपको ये श्रब्स नजर आ रहे हैं, जो खेतों में आपको साफ पता पड़ रहा है कि जब हवाएं तेज चलेंगी तो ये हवाओं की जो वेलोसिटी उसको कम करेंगे और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करेंगे।